हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर एनजीओज। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एनजीओ को कराना जरूरी होता है या नहीं होता है, या एनजीओ को कराना चाहिए तो क्यों कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनजीओ क्या होता है। फ्रेंड्स, एनजीओ आपको तीन तरीके से रजिस्टर्ड कर सकते हैं, या आप सोसाइटी के रूप में भी एनजीओ को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, दूसरा ट्रस्ट के रूप में, और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी के। फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी पीछे की वीडियो देख लीजिए चैनल पे, वो हमने कंप्लीट डिटेल में बताया कि एनजीओ को आप अपना किस किस तरीके से रजिस्टर्ड और कैसे कैसे करा सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपका कोई भी स्लोगन, टैगलाइन, पंचलाइन, बिजनेस नेम, ब्रांड नेम, या आपका कोई शेप मार्क, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जिसके नाम से आप, जैसे ट्रेडमार्क का नाम से ही प्रतीत होता है कि ट्रेड और मार्क कि आपका व्यापार चिन्ह। फ्रेंड्स, जिससे आपको मार्केट में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे जिस भी आपका कोई भी लोगो हो सकता है या आपका कोई नेम हो सकता है, जिससे आपके ब्रांड को मार्केट में आइडेंटिफाई किया जाए, जिसकी आपकी पहचान बनती है। तो फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट होता है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है कि आपकी जमीन जायदाद, उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो दिमाग से पैदा की जाती है, जिससे दिमाग से पैदा की हुई प्रॉपर्टी का एक पार्ट होता है ट्रेडमार्क। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ट्रेडमार्क आपका कोई भी ब्रांड नेम, लोगो, ब्रांड नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, सिंबल हो सकता है, स्लोगन या टैगलाइन, पंचलाइन, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ट्रेडमार्क की आपको बात है कि ट्रेडमार्क पे जैसे आपने देखा होगा कि आप मार्केट में कि कुछ ब्रांड नेम होता है। जैसे आपके एक नॉर्मल आदमी अपनी डेली लाइफ में कम से कम 100 से 125 ट्रेडमार्क देखता है। जैसे सुबह उठ के जिस आप ब्रांड की पेस्ट यूज करते हैं, या आप शाम को जिस भी गाड़ी को ड्राइव करते हैं दिन में, या आप जो भी अपना जिस भी ब्रांड के आप कपड़े पहनते हैं, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं आप, और जिस भी आप डिवाइस से, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या जहां भी देख रहे हैं, वो भी सभी किसी न किसी बड़े ब्रांड के ही प्रोडक्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ ब्रांड्स के ऊपर टीएम लिखा होता है और कुछ ब्रांड्स के ऊपर आर लिखा होता है। फ्रेंड्स, ये टीएम होता है, जो टीएम जब भी आप अपने ब्रांड को यूज करना स्टार्ट करते हैं और आप उसे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसी दिन से आप अपने ब्रांड के ऊपर टीएम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये पता होता है कि आपने उसको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया होता है, वो आपका ब्रांड आपसे बिलोंग करता है। और फ्रेंड्स, आर का मतलब होता है कि जब आपके ट्रेडमार्क का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके ऊपर आर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अगर जैसे हम बात करें कि ट्रेडमार्क के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फ्रेंड, ट्रेडमार्क के सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपके ट्रेडमार्क आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे फ्रेंड्स, आपके घर में कोई भी आपका फैमिली में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप हर चीज का ख्याल रखते हैं। दूसरा, उसके इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसकी केयरिंग के लिए भी आपको अपने ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो लोग आपके बिजनेस नेम को या ब्रांड नेम को कॉपी भी कर सकता है। तो उस कॉपी से बचने के लिए अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करना जरूरी होता है। और फ्रेंड्स, दूसरा कि यूनिक आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है आपके बिजनेस को। जैसे फ्रेंड्स, आपने जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप काम करते करते आपका नेम बड़ा, लोग आपके ब्रांड नेम से आपको मार्केट में जानने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि लोग आपके इंडिविजुअल नाम को कम और आपके ब्रांड नेम को ज्यादा जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए उसको सिक्योर करना भी जरूरी होता है कि कोई आपके नाम से ही आपकी फील्ड में आपके सेम प्रोडक्ट को ना क्रिएट कर सके, या कोई आपको कॉपी ना कर सके। तो फ्रेंड, नंबर 3 होता है कि हेल्प्स अवॉइड मार्केट कंफ्यूजन। तो फ्रेंड्स, ये ना आपके मार्केट में जो भी आपका प्रोडक्ट है, सपोज किसी आप कोई भी एक बोतल बना रहे हैं, तो अगर बोतल पे जैसे आपका ब्रांड नेम होता है, तो फ्रेंड्स कोई भी उसी सेम साइज की, सेम उसी तरीके से अगर दूसरे ब्रांड की बोतल नहीं बना पाएगा, अगर आपने उसका शेप मार्क ले रखा है या आपने उसके ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क ले रखा है। तो जैसे आपका ब्रांड, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ब्रांड के कपड़े खरीदने के लिए सेल का वेट करते हैं वो फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है, उन्हें एक ब्रांड
फेथ होता है कि अगर उस ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट होगा वो एक अच्छा होगा, उसकी मार्केट में अच्छी गुडविल होगी। तो फ्रेंड्स अपनी गुडविल को सिक्योर करने के लिए भी ट्रेडमार्क को लेना बहुत जरूरी होता है, उससे आपके मार्केट में एक अलग ही आइडेंटिटी बनती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि ये आपके मार्केट कंफ्यूजन को भी हेल्प्स अवॉइड मार्केट कंपटीशन। तो आपका मार्केट में कंपटीशन भी बहुत कम होता है। जैसे फ्रेंड्स आपका कोई एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, लोग आपके ब्रांड को अच्छा विश्वास करने लगे, जानने लगे, तो फ्रेंड्स आप लोग आपके ब्रांड को नाम से ही खरीदने लग जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कोई भी अगर पेस्ट का ही एग्जांपल लें, तो जैसे पतंजलि का दंत कांति है, उसका एक अपना अलग गुडविल है, और फ्रेंड्स एक कोलगेट पेप्सोडेंट की एक अलग गुडविल है। जो फ्रेंड्स पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो हमेशा दंत कांति को ही खरीदते हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स जब आपका एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है, एक ब्रांड नेम बन जाता है, तो उसके बाद में आप उसके साथ साथ और भी अलग भी प्रोडक्ट उसी फील्ड में उतार सकते हैं, जिससे आपके उन दूसरे प्रोडक्ट्स पे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स अगर बात करें कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो अपने ट्रेडमार्क का सबसे पहले कि आपको ट्रेडमार्क की साइट पर जाकर अपना नेम सर्च करना होता है कि उस नाम से नेम आप रजिस्टर करा सकते हैं, कोई नेम की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अगर किसी ने कहीं पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं कर रखा है। दूसरा फ्रेंड्स अगर देखें ये इसके एनजीओ के लिए, तो एनजीओ में भी सेम है कि एनजीओ के लिए भी आपको अपने एनजीओ का जो आपने कोई लोगो बनाया स्पेसिफिक, या आपने एनजीओ के नेम कोई, जैसे आपने कोई भी एनजीओ का नाम रखा है, तो क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए आप एनजीओ को ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड कराते हैं, तो फ्रेंड्स जैसे ट्रस्ट का नाम है कोई भी तहसील में रजिस्टर्ड होता है, तो उसका एनजीओ का नाम है कोई भी सेम रख सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप अपने ब्रांड को क्रिएट करना चाहिए, जैसे आप ब्रांड बड़ा बनाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो उसके लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए कि जैसे आपने उसका लोगो डिजाइन किया है तो उसे ट्रेडमार्क जरूर करा लें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ट्रेडमार्क नहीं कराएंगे तो कोई ना कोई आपको दूसरा कंपटीटर उसी नाम को, जैसे उसका भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो उसको पहले से रजिस्टर्ड करा लिया, तो आपको अपना फिर लोगो भी चेंज करना पड़ेगा बाद में। और फ्रेंड्स दूसरा है कि इसका ट्रेडमार्क सर्च के बाद उसकी एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें आपको अपने ये डिफाइन करना होता है कि जैसे ट्रेडमार्क की ऑल ओवर 34 क्लासेस गुड्स के लिए और 11 क्लासेस सर्विसेज के लिए डिफाइन की गई है। तो कि आपकी जो एनजीओ है वो किस सेक्टर में काम करती है, जैसे सपोज कीजिए एजुकेशन में करती है, तो एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन वाली क्लास में रजिस्टर्ड करेंगे, और अगर सोशल वर्क करते हैं तो सोशल वर्क वाली सोशल एक्टिविटीज में जाके आप क्लास में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा अगर आपकी जैसे एप्लीकेशन में सबसे पहले होता कि आप उसे एज ए ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से अप्लाई करना होता है, क्योंकि इनकी फीस भी अलग अलग होती है। और फ्रेंड्स दूसरा कि आप लोगों को करवाना चाहते हैं ब्रांड नेम को, या आप वर्ड मार्क कराना चाहते हैं, ये उसमें सारा एप्लीकेशन में पूरा प्रिपेयर करना होता है। और उसके बाद में आप उसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर इसका बाद में जैसे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद डिपार्टमेंटल प्रोसेस चलता है, उसमें सबसे पहले कि आपका चेक होता है कि आपने कोई उस नाम से पहले कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की सबसे पहले डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्शन आती है, अगर उस नाम से कोई रजिस्टर्ड है या कोई सेम नाम मिलता जुलता सिमिलर कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, तो फ्रेंड्स उसका डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्शन। उसके बाद अगर डिपार्टमेंट की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपका नेम जनरल में पब्लिश हो जाता है। उसके बाद एक पब्लिक के पास टाइम होता है 4 महीने का, कि उसके अंदर कोई आपको अपोज करना चाहता है तो वो आपको अपोज कर सकता है, जिसे कोई दिक्कत है। तो अगर कोई अपोजिशन नहीं आता है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कि आपका रजिस्ट्रेशन के लिए नाम फाइनल हो जाता है। और आपका थोड़े टाइम में इसका जो रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। तो ये होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। चलिए फ्रेंड्स अब बात करें गवर्नमेंट फीस के बारे में। गवर्नमेंट फीस में जैसे आप ये फ्रेंड्स 4500 रुपये इंडिविजुअल्स के लिए और अदर्स के लिए 9000 रुपये, और इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एनजीओज के लिए भी अपना ये रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एनजीओ को ट्रेडमार्क कराना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अपने ब्रांड को या अपने लोगों को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने गुडविल को आइडेंटिफाई मार्केट में जो गुडविल बनी है उसे सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी वीडियो को
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आपकी फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।